हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप सभी और आप सभी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होने वाली है 21 अप्रैल को। आप सभी ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर ही लिया होगा। अभी हम लोग इस क्लास में 15 हिंदी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और 15 इंग्लिश के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। एग्ज़ाम का पैटर्न भी इसी तरह का होगा और ये एग्ज़ाम में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी पर बेस्ड हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर य का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ्य है, दांत है, तालु है या फिर मूर्धा है? कौन सा वर्ण है यहाँ पर? य का पूछा गया है। आप एक बार प्रोनाउंस करके देखो कि इसका उच्चारण करके ही आप लोग पता लगा सकते हैं। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा य का जो उच्चारण स्थान है ये तालु है। इसके अलावा य के अलावा यहाँ पर हर्षई और दीर्घई, कहीं कहीं बड़ी ई छोटी ई के नाम से भी इसको बोलते हैं, तो ये दोनों का भी उच्चारण स्थान तालु से है। साथ ही साथ जो च वर्ग है ना, च वर्ग के सभी वर्णों का उच्चारण स्थान तालु ही होगा। च छ ज झ यह जो है इसका उच्चारण स्थान भी तालु। तो इसे याद रखेंगे, यह है छोटी ई, बड़ी ई और च वर्ग के सभी वर्ण का जो उच्चारण स्थान है वो तालु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? जो भाषा है, हमारा लैंग्वेज है, उसकी सबसे छोटी इकाई कौन सी है? लिपि है, वर्ण है, शब्द है या फिर वाक्य है? आंसर कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। ये क्लास स्ट्रीमिंग में चल रही है तो आंसर कर सकते हैं आप लोग। राइट आंसर इसका हो जाएगा वर्ण जो है ना, भाषा की सबसे छोटी इकाई है और ये लिखित इकाई है। याद रखना कैसी ये इकाई है, यूनिट है, तो ये रिटन है ना, लिखित इकाई है। और अगर इस तरह से पूछा जाए कि भाषा की छोटी मौखिक इकाई कौन सी है, मौखिक इकाई, ठीक है, तब आपका यहाँ पर ध्वनि आंसर होगा। ये क्या है? मौखिक इकाई है और भाषा की सबसे छोटी है। उसी तरह से लिखित इकाई बोलेगा तो ये वर्ण होगी और भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण ही है। लिपि जो है, हम लोग हिंदी लिखते हैं देवनागरी लिपि से, उसे कहेंगे। नेक्स्ट है, किस शब्द में बहुब्रीहि समास नहीं है? समास आपको पढ़ के जाना है, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? बहुब्रीहि समास इनमें से कौन सा नहीं है? चंद्रशेखर, लंबोदर, चतुर्मुख या फिर गंगा यमुना? चंद्रशेखर, सिर पर चंद्र, तो ये बहुब्रीहि समास होगा। लंबा है उदर जिसका, ये भी बहुब्रीहि समास का ही एग्जाम्पल दिया हुआ है। चार मुख, जिसके चार हैं उसे चतुर्मुख कहा जाता है। तो ये जो तीनों ऑप्शन आप ऊपर में देख रहे हैं ये सभी बहुब्रीहि समास के एग्जाम्पल है, लेकिन इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये गंगा यमुना जो है ये बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल नहीं है। देखो गंगा यमुना जो है ना, इस द्वंद्व समास के ये एग्जाम्पल हैं। द्वंद्व यहाँ पर होगा और द्वंद्व समास को हम पहचानेंगे कैसे? तो इसका दोनों पद, पहला और दूसरा दोनों पद ही यहाँ पर प्रधान होते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जो शब्द होता है उससे पहले करते हैं या फिर जो शब्द है उसके बाद में करते हैं? शब्द के मध्य में करते हैं? क्या कोई शब्द है उसके बीच में हम यहाँ पर उपसर्ग लगाते हैं या फिर शब्द के अंत में लगाते हैं, शब्द के आदि में लगाते हैं? या आदि यानी कि यहाँ पर पहले है ना, आदि को ही पहले कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो उपसर्ग कहाँ पर लगता है? तो ये शब्द के आदि में, शब्द के पहले हम लोग उपसर्ग लगाते हैं। जैसे प्रतिदिन, ये प्रतिदिन लिखे तो इसमें उपसर्ग क्या है? ये प्रति जो है ये दिन के आगे में लगा हुआ है, तो ये यहाँ का मतलब ये उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है, पूस और रात का तत्सम रूप क्या है? तत्सम हम किसे कहेंगे? जो कि संस्कृत के जो शब्द है ना उसको एज इट इज़ यहाँ पर लिया गया है, उसको तत्सम कहेंगे और तद्भव में थोड़ा बहुत चेंजेस उसमें हो जाता है। तो तत्सम रूप क्या होगा? पूस और रात का। पुण्य या फिर रात्रि, पुण्य यहाँ पर नहीं होगा। पौष या रात्रि, पूस या रात्रि, इनमें से कोई नहीं। तो संस्कृत के शब्द यहाँ पर यूज़ होंगे तो पौष या और रात्रि जो है तत्सम रूप होगा किसका? पूस और रात का। याद रखना तत्सम जो है ना डायरेक्ट संस्कृत से आया हुआ है, संस्कृत शब्दों का यहाँ पर प्रयोग होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। क्रिया यहाँ पर कौन सा है, तो पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण इनमें से कौन सा है। अजय पढ़कर खाता है, अजय विजय से पत्र लिखवाता है, माँ बच्चे को दूध पिलाती है, अजय पढ़ने विद्यालय गया। अब यहाँ पर एक ट्रिक है पूर्वकालिक क्रिया को पहचानने का, इसमें ना कर शब्द आएगा ही आएगा, और कर और एक काम अगर ख़त्म हो जाता है तो दूसरा वहाँ पर शुरू होता है। इस टाइप का यहाँ पर आपको सेंस देखने को मिलेगा। जैसे कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है, अजय पढ़ कर, वो अजय पढ़ा, उसके बाद क्या कर यहाँ पर है, इससे पहचानेंगे खाता है, पढ़ने का काम किया और फिर खाने का काम स्टार्ट किया, तो ये दो काम यहाँ पर होता है और कर रहेगा। जैसे कि मोहन नहाकर खेलने चला गया, तो अब देखो मोहन जो है ना नहाकर, यहाँ एक क्रिया हुआ, उसके बाद खेलने चला गया, यहाँ भी एक क्रिया हुआ, यानी कि दो क्रिया होगा, इस तरह से आप पहचान सकते हैं। और कर वहाँ पर आएगा ही आएगा, जैसे नहाकर, पढ़कर, इस टाइप से। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग शब्द की हमें यहाँ पर पहचान करनी है। संतान है, कड़ी है, चील है, या फिर सरसों का खेत यहाँ पर होगा। तो हम जैसे क्या बोलते हैं, मेरी संतान, तो ये क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया है ना। कड़ी, कढ़ी और चील, ये भी क्या हो गए, स्त्रीलिंग शब्द ही हैं। सरसों जो है ना, सरसों ये स्त्रीलिंग होगा, लेकिन सरसों का खेत क्या होगा, यहाँ पर पुल्लिंग हो जाएगा, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। देशज शब्द जो है ना, हम किसे कहेंगे, तो इसकी उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन इसका हमको पता नहीं चलता है, ओरिजिन का पता नहीं होता है। जैसे कि लीची, थुमला, टोटी और एटलस, इसमें से कौन सा देशज शब्द है, तो ये टोटी जो है ये देशज शब्द है। जैसे लोटा हो गया, लोटा भी कई एक बार पूछा गया है, तो लोटा कैसा शब्द है, तो ये देशज शब्द है। और इसके अलावा हम लोग बोलचाल में यूज़ करते हैं, क्या कहते हैं, गड़बड़, ये भी क्या है, देशज शब्द है। घोटाला यूज़ करते हैं, ये भी जो है देशज शब्द है। जैसे कि बुड़बक टाइप से हम ऐसे ऐसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं, वो क्या हो जाएंगे, ये देशज शब्द होते हैं। नेक्स्ट है, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना का अर्थ क्या है। ये मुहावरा है एक, कि उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, मतलबी होना, होशियार होना, मूर्ख होना, या फिर अनुभव होना। आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, तो इसका मतलब हो जाएगा अनुभव होना, एक्सपीरियंस होना, इसे हम लोग कहेंगे उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। नेक्स्ट है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। पूछा गया है यहाँ पर कि उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं शब्द के। सबसे पहले तो यहाँ पर तत्सम होगा, इसके बाद तद्भव होगा, देन यहाँ पर देशज और विदेशज, ये 4 शब्द होते हैं उत्पत्ति के आधार पर, तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सुख में कौन सी संख्या है। संख्या यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर संज्ञा होगा। सुख जो है ये कैसी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक, जातिवाचक, या फिर द्रव्यवाचक। मटेरियल चीज़ों को हम द्रव्य में रखते हैं, जाति में कोई एक समूह का वो बोध करता हो, किसी जाति का, व्यक्ति में वो प्रॉपर होना चाहिए। तो यहाँ पर सुख जो है ये भाववाचक संज्ञा है, यहाँ पर नोट डाउन कर लेना। सुख और दुख ये कैसी संज्ञा है, तो भाववाचक है। उसके बाद सेसव भी पूछेगा तो ये भी भाववाचक है। साथ ही साथ जो मित्रता होती है ये भी भाववाचक संज्ञा है। हरियाली भी पूछा जा सकता है, ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैं यहाँ पर लिख कर बता रही हूँ। हरियाली, बचपन कैसी संज्ञा है पूछा जाएगा, या और एक लिख लो यहाँ पर बुढ़ापा। ये जो आप जितने यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं सभी भाववाचक संज्ञा हैं। भाववाचक संज्ञा को हम महसूस कर सकते हैं, वी कैन ओनली फील, है ना, ये एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है, जिस शब्द में कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं। एक शब्द है उसके सार्थक खंड यानी कि मीनिंगफुल, उसको क्या कर सकते हैं, उसका खंड कर सकते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं। योग रूढ़ कहते हैं, रूढ़ कहते हैं, यौगिक, या फिर मिश्रित, क्या कहेंगे। तो
ऐसे शब्दों को हम लोग यौगिक कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर विद्यालय हम लिखते हैं, तो इसका अगर हम खंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, विद्या प्लस आलय होगा, है ना। आलय मतलब घर गृह होता है, विद्या जो कि आप इसको जानते ही हैं। तो इसका भी एक अलग मीनिंग आया, इसका भी एक सार्थक मीनिंग आ रहा है, तो ये हो जाएगा यौगिक। और रूढ़ शब्द हम किसको कहेंगे, जिसको खंड करने पर उसका कोई भी अर्थ ना निकले, उसको हम लोग रूढ़ शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। क्या बोला है यहाँ पर, व्युत्पत्ति के आधार पर बताना है, 4, 3, 6 या फिर 2 है। व्युत्पत्ति या फिर उत्पत्ति के आधार पर बोले तो आप लोग बताइएगा। 3 भेद होते हैं संख्या के, जातिवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक। इसके अलावा कौन कौन से बच गए, एक तो द्रव्यवाचक बच गया और दूसरा समूहवाचक होता है ना, ये इसके बाद में आते हैं। मतलब ये 3 है उत्पत्ति के आधार पर, और अगर हम यहाँ पर द्रव्यवाचक और समूहवाचक को लगाते हैं तो वो अर्थ के आधार पर हो जाएगा। ये तीनों है व्युत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर। 5 हमारे संज्ञा के भेद हैं। नेक्स्ट है, प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं। प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के भेद हमें बताना है। क्रिया 4 हैं, 6 हैं, 7 है या फिर 5 है। 14 का आंसर क्या होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर पहला जो है ये सामान्य क्रिया है ना, उसके बाद दूसरा नंबर में संयुक्त होता है, देन थर्ड नंबर में नाम धातु होता है, यहाँ पर लिखने का नहीं हो रहा है। फोर्थ में होता है प्रेरणार्थक होता है, प्रेरणार्थक, और फिफ्थ में हो जाता है पूर्वकालिक। तो ये कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, ये 5 नंबर में होगा। तो प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के 5 भेद हैं, सामान्य, संयुक्त, नाम धातु, प्रेरणार्थक और पूर्वकालिक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं। क्रिया विशेषण के भेद यहाँ पर बताना है। क्रिया और विशेषण अलग से नहीं पूछा है, क्रिया विशेषण एक साथ है। क्रिया विशेषण के भेद हमें बताना है, 5, 4, 3 या फिर 2, कितने हैं। तो इसके यहाँ पर भेद जो हैं वो 4 हैं। कौन कौन से, कालवाचक क्रिया लिख लेना यहाँ पर कि कालवाचक क्रिया है, स्थानवाचक क्रिया, उसके बाद रीतिवाचक क्रिया, देन यहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया। ये 4 क्रिया विशेषण के भेद होते हैं। आगे बढ़ते हैं, 15 क्वेश्चंस यहाँ पर हिंदी के कंप्लीट हो जाते हैं। इसको कमेंट करके बताना कि हिंदी के कितने क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ पर इंग्लिश के 15 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो आंसर करते चलना आप लोग। पहला क्वेश्चन है इंग्लिश का कि ए पर्सन विद अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन इज कॉल्ड। एक व्यक्ति है जिसको बहुत लंबे समय से अनुभव है किसी एक ऑक्यूपेशन को लेकर के, तो उसे हम क्या कहेंगे। ये OWS है, वेटरान कहेंगे, जीनियस कहेंगे, सीजन कहेंगे या फिर एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस जो है लेफ्ट एंड राइट दोनों हाथ से लिखने में जो निपुण होता है उसको एम्बीडेक्स्ट्रस कहेंगे। तो लंबे समय से किसी एक ऑक्यूपेशन में व्यक्ति अगर अनुभवी है तो उसको हम क्या कहेंगे, वेटरान कहेंगे। नेक्स्ट है, वर्ड रिटन इन अ टॉम इज कॉल्ड। जो कब्र में लिखा हुआ रहता है शब्द, वर्ड, उसको हम क्या कहते हैं, एपिथेट कहते हैं, एपिग्राफ कहते हैं, एपिटाफ कहते हैं या फिर नन ऑफ देम। इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। आंसर इसका क्या होगा, इसे एपिटाफ कहते हैं, कब्र में जो लिखा हुआ शब्द होता है उस चीज़ को। नेक्स्ट है, यू मस्ट इधर बी रेगुलर विद योर स्टडीज़ एंड स्टडी फॉर, क्या है यहाँ पर, लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन। अच्छा, यहाँ पर एरर आपको बताना है कि ये वाला A है, ये वाला यहाँ से B है, ये C है और D, A, B, C, D में यहाँ पर नो एरर है। तो यू मस्ट इधर बी रेगुलर विद योर स्टडीज़ एंड स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन। आंसर इसका बताइएगा क्या होगा, थर्ड का। तो देखिए यहाँ पर एरर कहाँ पर है ना, ईदर के साथ ना ऑलवेज
ईदर के साथ यहाँ पर और लगता है, नीदर के साथ नोर लगता है, और बिटवीन कहीं पर रहेगा तब एंड कंजंक्शन यहाँ पर लगेगा। तो ये दोनों का पेयर आपको याद रखना है। तो यहाँ पर ईदर है तो यहाँ पर एंड नहीं होगा, यहाँ पर और होगा। तो एरर कहाँ पर हमें मिला, ए, बी और सी। तो यहाँ पर सी वाला हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है ही वॉज टायर्ड दैट ही स्केर्सली स्टैंड। वेल होगा यहाँ पर, गुड होगा, बेटर होगा या फिर बेस्ट होगा। 4 का आंसर बताइएगा क्या होगा। ही वॉज सो टायर्ड, वो बहुत थका हुआ था। दैट ही स्केर्सली स्टैंड, यानी कि यहाँ पर क्या होगा आंसर, गुड होगा, वेल होगा, बेटर होगा, बेस्ट होगा। स्टैंड गुड नहीं, स्टैंड वेल यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट है ही ट्यून्ड डेज द म्यूजिक प्रोग्राम ऑन, इन, इनटू या फिर विद होगा। यहाँ पर आपको प्रीपोजिशन फिल करना होगा। ही ट्यून्ड इन द म्यूजिक प्रोग्राम, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है ए नंबर ऑफ शिप्स, बहुत ज़्यादा शिप्स होते हैं तो उसको एक वर्ड में हम क्या कहेंगे, एमोरल कहेंगे, फीट कहेंगे, गैलेक्सी कहेंगे, ग्रुप कहेंगे या फिर कॉन्स्टलेशन, क्या कहा जाता है इसको, तो इसे फ्लिट कहेंगे। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 6 का। नेक्स्ट है एबल टू यूज़ द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल, वैसा व्यक्ति जो दोनों ही हाथों का इक्वली यूज़ करता है। एम्बीवर्ट कहेंगे, एम्बीडेक्स्ट्रस कहेंगे, एम्बीवॉलेंट कहेंगे, एम्बिशियस कहेंगे। आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, जिसे हम एम्बीडेक्स्ट्रस कहेंगे। एम्बीवर्ट हम उसे कहेंगे ना वो इंट्रोवर्ट होता है ना ही एक्सट्रोवर्ट होता है, वैसे इंसान को एम्बीवर्ट कहेंगे। एम्बीवॉलेंट जो दूसरों के लिए अच्छी इच्छाएं रखता हो, विश करता हो, उसे हम एम्बीवॉलेंट कहते हैं। नेक्स्ट है ईडियम है ए मैन ऑफ स्ट्रो। इस ईडियम का मतलब क्या होता है, ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस, ए मैन विदाउट मीन्स, ए मैन ऑफ कैरेक्टर, ए जनरस मैन। तो ए मैन ऑफ स्ट्रो का मतलब होता है ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस। जो हम लोग इसको इस तरह से रिलेट करना, जो खेत वगैरह में एक आदमी टाइप का बना करके हम जो गाड़ देते हैं ना, वो क्या है, क्या होता है, ए मैन ऑफ स्ट्रो होता है। स्ट्रो का उसे बना करके हम वहाँ पर गाड़ देते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर एंटोनिम बताना है, फास्टिडियस। फास्टिडियस का मतलब जिद्दी टाइप का होना। कोऑपरेटिव होगा एंटोनिम, प्रोमिसिंग होगा, एडजस्टेबल होगा या फिर नन होगा। 9 का आंसर क्या होगा, तो ये एडजस्टेबल होगा, इसका एंटोनिम पूछा है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इनक्रेडिबल। क्रेड वर्ड जो है ये यहाँ पर सी है, ठीक है। क्रेड वर्ड हम यूज़ करते हैं, रूट वर्ड है ये किसका, विश्वास, बिलीफ का ये या ट्रस्ट का ये रूट वर्ड होता है क्रेड। तो इनक्रेडिबल, इन लगा करके नेगेटिव कर दिया है, जिस पर विश्वास ना किया जाए उसे हम लोग इनक्रेडिबल कहते हैं। तो पॉसिबल इसका एंटोनिम होगा, बिलीवेबल होगा, एंजॉयबल होगा या फिर इमेजिनरी। क्या इसका आंसर हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। इसका मतलब विश्वास नहीं करना और बिलीवेबल का मतलब विश्वास करना, तो ये आंसर होगा। नेक्स्ट है सिनोनिम, अभी बताना है। 2 सिनोनिम है यहाँ पर। इरिवोकेबल, देखो रिवोकेबल का मतलब होता है चेंज, परिवर्तन करना। IR लगा करके यहाँ पर नेगेटिव कर दिया है, जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे, चेंज, डन, अनअल्टरेबल या फिर रिवर्सिबल। जिसे चेंज नहीं किया जा सकता है उसे अनअल्टरेबल कहेंगे। अल्टर भी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है चेंज करना। अच्छा एक मिनट, रिवोकेबल का मतलब चेंज नहीं करना होता है शायद, चेंज करना क्या, इरिवोकेबल इसका मतलब होता है परिवर्तन नहीं कर पाना, नहीं परिवर्तन करना ही होगा इसका। और अनअल्टरेबल, अल्टर का मतलब चेंज करना। अच्छा सिनोनिम बताना, मुझे लगा एंटोनिम बताना इसलिए कंफ्यूज हो गई थी। तो देखो इसका मतलब परिवर्तन करना, अब अल्टर का मतलब चेंज करना, अनअल्टर है यानी कि जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोग्नोसिस। इसका सिनोनिम क्या होगा, डायग्नोसिस होगा, फोरकास्ट होगा, प्रीफेस होगा या फिर आइडेंटिटी। 12 का आंसर इसका हो जाएगा फोरकास्ट, इसका मतलब होगा प्रोग्नोसिस का मतलब। प्रोग्नोसिस मतलब पूर्वानुमान लगाना,
ये जो ग्नोज है ना, ग्नोज इसका मतलब जानना होता है। तो अब प्रोग्नोसिस का मतलब पूर्वानुमान लगाना, प्रिडिक्ट करना पहले से। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन है, नन ऑफ योर फ्रेंड्स लाइक हर। हम सभी को पता है कि इस साइड अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो यहाँ पर क्वेश्चन टैग उसका कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। और अगर यहाँ पर पॉजिटिव स्टेटमेंट है, सेंटेंस है, तो क्वेश्चन टैग और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना, क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। अब 13 नंबर क्वेश्चन को देखिए, नन ऑफ योर फ्रेंड्स लाइक हर। अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो यहाँ पर एरर हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, नन जो है ये कैसा है, ये नेगेटिव के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो ऐसा नहीं सोचेंगे कि नोट नहीं है तो नन मतलब नेगेटिव नहीं है। तो नन अपने आप में नेगेटिव है, नेगेटिव नेचर का है ये। नन ऑफ योर फ्रेंड्स लाइक हर, तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। डोंट दे तो होगा नहीं क्योंकि नेगेटिव यहाँ पर बनाना नहीं है। डू दे, इजंट दे होगा नहीं, डू देम। क्या इसका आंसर होगा 13 का, तो यहाँ पर हो जाएगा डू दे। आपका कोई भी दोस्त उसे पसंद नहीं करता है ना, ये वाला सेंस यहाँ पर ये दे रहा है। नेक्स्ट है एवरीवन हैज़ कम, सब आ गए, है ना। एवरीवन हैज़ कम, एवरीवन के साथ हमेशा यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगता है, सिंगुलर वर्ब लगता है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो यहाँ नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। हैज़ंट ही होगा, हैज़ंट हिम होगा, हैवंट ही या फिर डजंट ही। क्या यहाँ पर आंसर होगा, तो एवरीवन हैज़ है तो हैज़ वाला कौन सा है नेगेटिव में, यहाँ पर हिम होगा नहीं, ऑब्जेक्टिव केस यहाँ नहीं यूज़ होगा, सब्जेक्ट ही होगा। तो ये हैज़ंट ही हो जाएगा। एवरीवन हैज़ कम, हैज़ंट ही, सब आ गए हैं, है ना, इस टाइप से ये होगा। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है ये कि यू कैन नॉट चेंज पीपल बट यू कैन डेफिनेटली चेंज ऑन, और ऑप्शन ई में है नो एरर। यानी कि यू कैन नॉट चेंज पीपल, आप लोगों को चेंज नहीं कर सकते हैं, बट यू कैन डेफिनेटली, लेकिन आप डेफिनेटली चेंज कर सकते हैं अपने आप को। तो यहाँ पर ऑन नहीं होगा, यू कैन डेफिनेटली चेंज योर सेल्फ होगा, योर सेल्फ। रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन और एम्फेसिस प्रोनाउन जब आप पढ़ेंगे तो ये क्लियर होगा। तो यहाँ पर एरर कहाँ है, तो ऑप्शन डी ये वाला ऑप्शन है, ऑप्शन सेकेंड में है डी। तो क्या हो जाएगा, यू कैन नॉट चेंज पीपल बट यू कैन डेफिनेटली चेंज योर सेल्फ, ये हो गया। तो अब देखो 15 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लास्ट टाइम में आपको डरना नहीं है, प्रैक्टिस करते रहो। आज हो गया 18, 19, 20, 21, 2-3 दिन है, 2 दिन है, आप मान के चलिए। प्रैक्टिस जितना हो सके उतना करो, और नया चीज़ अभी पढ़ेंगे तो ज़्यादा याद नहीं होगा, और जो आप पढ़े हुए हैं उस चीज़ को प्रैक्टिस करो। ओके।